बीजेपी के खिलाफ लोग चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ, और उनका स्नेह और आशीर्वाद है। जौनपुर के लोग ने फैसला ले लिया है कि उन्होंने 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देख लिया है और बीजेपी के कार्यकाल से त्रस्त होकर उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें इंडिया गठबंधन को जिताना है। सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, एक वोट भी कहीं नहीं जा रहा, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है, जगह जगह मतदान भी हो चुके हैं। 5 चरण के चुनाव सफलतापूर्वक हो गए हैं, छठे चरण की तैयारी चल रही है। इस बीच अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बारे में, तो जहां एक तरफ बीएसपी अपने कैंडिडेट को खड़ा की है, उसी उम्मीदवार को जो पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किए थे, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में खड़ा कर दिया। और वहीं तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी बाबू सिंह कुशवाहा जी को भी मैदान में उतार दिया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में अपना कमल खिलाने में सक्सेस हो पाती है या नहीं, या फिर अगर बात कही जाए बहुजन समाज पार्टी हाथी को फिर से वापस लाती है, या फिर अगर बात कही जाए समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल को दौड़ाने में जौनपुर से सक्सेस हो पाती है या नहीं। इन सभी सिलसिले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जौनपुर का चुनावी माहौल क्या कह रहा है। सबसे पहले सर आपका TV 24 चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर इस बार का मुकाबला जौनपुर का किस तरह से आप देख रहे हैं? जौनपुर में कोई मुकाबला नहीं है। जौनपुर की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है और बीजेपी के खिलाफ लोग चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ, और उनका स्नेह और आशीर्वाद है। आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ पूरी जनता है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ये कहती है कि सारी जनता बीजेपी के साइड से है और इस बार 400 पार करने वाली है। नहीं, अगर कोई कहेगा तो हम उनके कहने को तो नहीं रोक पाएंगे ना। जो कहते हैं अपना कहते हैं, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं, अगर आप जाके आप भी देखेंगे, सर्वे करेंगे, तो जौनपुर बहुत पढ़ा लिखा ज़िला है। बहुत बड़े पैमाने पर अफसर हैं यहाँ, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और जौनपुर ज़िले के लोग आपको देश के हर कोने में मिल जाएंगे। कोई ऐसा देश का बड़ा ज़िला, बड़ा शहर नहीं होगा जहाँ जौनपुर के लोग ना मिल जाए, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, पुणे हो, सब जगह, गुजरात के बड़ौदा शहर हो, सब जगह मिल जाएंगे। तो जौनपुर के लोग ने फैसला ले लिया है कि उन्होंने 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देख लिया है और बीजेपी के कार्यकाल से त्रस्त होकर उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें इंडिया गठबंधन को जिताना है। ठीक है। श्याम सिंह यादव जो बीएसपी प्रत्याशी हैं, वो ये कहते हैं कि उनके आगे जितने भी कैंडिडेट्स जौनपुर में खड़े हैं, खास करके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, यानी आप पे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं साथ ही साथ साक्ष्य के साथ कि आप लोग गैर कानूनी कार्य करने के बावजूद भी जौनपुर से खड़े हैं। जौनपुर की जनता, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जगह जगह मिल जाते हैं। सेम यही बात उन्होंने भी कहा कि पढ़े लिखे हैं, इस बार वो आप लोगों को नहीं चुनने वाले, फिर से बीएसपी ही आने वाली है, और गैर कानूनी कार्य का भी ब्लेम उन्होंने लगाया है। ठीक है, ब्लेम तो लगते ही हैं, और उनकी बात पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जौनपुर की जनता ने मन बना लिया है कि संविधान को बचाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए हमें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को जिताना है। यहाँ से लोगों ने पूरा मन बना लिया है। आज जो हम जाते हैं लोगों के बीच में, बात करते हैं, देखते हैं, चुनाव हम नहीं उतनी मेहनत कर रहे हो या हम कहें कि हम बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। आम आदमी चुनाव लड़ रहा है और उनका सबका आशीर्वाद है हमारे साथ। जौनपुर में क्या लग रहा है सबसे बड़ा समस्या कौन कौन सा है आपकी निगाहों से? जौनपुर की समस्या तो अगर आप जौनपुर शहर को ले लो तो यहाँ जाम बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ की जौनपुर की शहर की सड़कें देखिए, नालियाँ देखिए, तो कुछ भी बनी हुई नहीं है ठीक से। ब्रिज हैं, ओवर ब्रिज है,
अंडरपास है, बाईपास है, फ्लाईओवर है, ये सब चीज़ें जौनपुर में ज़रूरत है, जो हो जाना चाहिए बहुत पहले। बाकी जो एक देश की पूरे समस्या है बेरोजगारी, तो जौनपुर में भी है। महंगाई पूरे देश में है तो जौनपुर में भी है। तो ये समस्या, जैसे स्वास्थ्य की समस्या है, मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। जितना वो बना के छोड़ दिया उन्होंने, उतना ही रह गया, उसके आगे एक कदम नहीं रखा, एक ईंट नहीं रखी गई उसमें। तो ये चीज़ें हैं, जौनपुर की समस्याएं हैं, उसके बारे में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आपने बताया कि बहुत सारी समस्या है जौनपुर में। अगर जीत जाती है समाजवादी पार्टी, आप यहाँ से जीत जाते हैं, जनता आपको चुन लेती है, कौन कौन से कार्य सबसे पहला करना चाहेंगे? ये काम जो मैंने आपको बताए, चाहे जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का मामला है, जिसे ठीक कराने की ज़रूरत है, सुचारू रूप से चालू कराने की ज़रूरत है। जौनपुर को जाम से निजात मिले, फ्लाईओवर बनने हैं, ओवरब्रिज बनने हैं, ब्रिज बनने हैं, बाईपास बनना है, अंडरपास बनना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जौनपुर शहर को आप ले लीजिए तो जौनपुर शहर में सड़कें नहीं ठीक है, नालियाँ नहीं हैं, जिस कारण सफाई नहीं है। तो ये प्राथमिक ज़रूरतें हैं, जिनको होना चाहिए वो नहीं हुई। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, या फिर यूँ कहा जाए शुरू से ये कहा भी जाता है, और जौनपुर का जो चुनावी माहौल है वो ये कह रहा है कि श्याम सिंह यादव जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, फिर से प्रत्याशी बनकर खड़े हैं, यादव समाज का वोट ज़्यादातर उनके खाते में जाने वाला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, एक वोट भी कहीं नहीं जा रहा, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ। सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक। तो ये थे हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि क्या कुछ समाजवादी पार्टी जौनपुर में करने वाली है। जौनपुर की जनता काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसे अच्छे से पता है कि किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है। खास करके इन्होंने मुद्दों की अगर बात कही जाए तो कौन कौन से वो कार्य हैं जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर करना चाहेगी, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो कुछ विकास किया है वही तक जौनपुर में रह गया है। अगर ये जीत हासिल करते हैं तो स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा इनका ध्यान होगा, साथ ही साथ जौनपुर की जो सड़कें हैं खराब, उस पर ये सबसे पहले फोकस करने वाले हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अरण्या मिश्रा, TB24 जौनपुर।